गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इनवर्टिब्रेट्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेंसरी और नर्व सेल्स पढ़े थे ओबेलिया के। हाँ, तो आज के वीडियो में हम फैसियोला हेपाटिका एंड टेनिया सोलियम इनके नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। कुछ नर्व गैंग्लियंस, कुछ न्यूरॉन्स, बस इतने ही हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो इनके बारे में, दोनों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे डिटेल में कि कैसा नर्वस सिस्टम फैसियोला हेपाटिका में पाया जाता है, कैसा टेनिया सोलियम में पाया जाता है। ये दोनों के दोनों जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं, आपको पता है। एंडोपैरासाइट से मतलब एक पर्टिकुलर लिविंग होस्ट के अंदर ये अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं अपन फैसियोला हेपाटिका के बारे में। जो नर्वस सिस्टम फैसियोला हेपाटिका का है वो किस तरह से डिज़ाइन रहता है और क्या चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट में अभी करते हैं। तो फैसियोला हेपाटिका जैसे आपको पता है क्लास ट्रीमाटोडा का मेंबर है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है, क्लास ट्रीमाटोडा में आता है। क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर आता है। ये एक एंडोपैरासाइट है जो कि शीप के लिवर में पाया जाएगा। ये क्या है? एक एंडोपैरासाइट। इट इज़ एन एंडोपैरासाइट जो कि शीप के बॉडी के अंदर पाया जाएगा। शीप मतलब भेड़ के बॉडी में पाया जाएगा। तो एंडोपैरासाइट ऑफ शीप। ठीक, इसके अंदर रहने से ये थोड़ा पैरासिटिक नेचर का होता है, तो ये इन्फेक्ट करता है शीप के लिवर को और बाइल डक्ट को। इट इन्फेक्ट्स द लिवर एंड बाइल डक्ट। लिवर और बाइल डक्ट को क्या है? ये इन्फेक्ट करता है और लिवर रॉट डिजीज़ कॉज करता है शीप के अंदर। कॉज लिवर रॉट डिजीज़। ठीक है। सो इट इज़ एन एंडोपैरासाइट of sheep and it infects the liver and bile duct and causes liver rot disease in sheep. Okay, so phylum Platyhelminthes, class Trematoda, endoparasite of sheep, Fasciola hepatica. Now moving on to its nervous system. किस तरह का नर्वस सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं डिटेल में अब। फैसियोला हेपाटिका की बात करें तो एक तो इतना ये जो लाइफ साइकिल इसकी हुई कि एंडोपैरासाइट के फॉर्म में ये पाया जाता है शीप के अंदर, पर इसका लाइफ का कुछ पार्ट है जो कि एक्वेटिक भी जाता है। एक्वेटिक स्ट्रक्चर है स्नेल। स्नेल के बॉडी के अंदर भी एज एन एंडोपैरासाइट ये अपने लाइफ का कुछ टाइम स्पेंड करता है। स्नेल के अंदर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो पैरासिटिक नेचर होने के बावजूद भी जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पे इसका वेल डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है। फैसियोला हेपाटिका की बात कर रहे हैं अपन। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे वेल डेवलप्ड है और दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ नर्वस सिस्टम तो है पर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं है। नर्व्स पाए जाएंगे पूरे बॉडी में पर कोई भी प्रकार का कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स आर लैकिंग। सेंसरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे फैसियोला हेपाटिका के अंदर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसका जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रेन या फिर इसको नर्व रिंग बोलते हैं और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में
डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला होता है ब्रेन, मतलब ब्रेन का काम करने वाला एक स्ट्रक्चर। तो ब्रेन का काम जो स्ट्रक्चर करता है वो है यहाँ पे नर्व रिंग, ठीक है, ब्रेन, और उसी को अपन बोले यहाँ पे नर्व रिंग। तो ब्रेन का जो काम करता है स्ट्रक्चर वो हो गया यहाँ पे नर्व रिंग। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर आता है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, जो इस नर्व रिंग से नर्व्स निकलेंगी। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है फैसियोला हेपेटिका का नर्वस सिस्टम। अब इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। नर्व रिंग या ब्रेन कैसा है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स क्या हैं। अब एक एक करके अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन नर्व रिंग की। नर्व रिंग की बात करते हैं, जिसको अपन यहाँ फैसियोला के केस में ब्रेन भी बोलते हैं। नर्व रिंग ही है जो इनका ब्रेन है, ठीक है। नर्व रिंग जो है, या फिर इसको सेरेब्रल रिंग भी, क्योंकि ब्रेन का पार्ट है तो सेरेब्रल रिंग भी बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट होता है फेरिंग्स के पास। नर्व रिंग जो है इनके फेरिंग्स के पास प्रेजेंट रहता है, एंटीरियर पार्ट में, अपर पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो नर्व रिंग से एक पेयर सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सोलेटरल साइड पे और एक पेयर वेंट्रल गैंग्लियन निकलती है, ठीक है, फ्रॉम नर्व रिंग। अच्छा, ये तो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। इससे बहुत सारे गैंग्लियंस क्या होते हैं? गैंग्लियंस मतलब है सेल का मास। नर्व सेल जहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो एक स्वेलन फूला हुआ पोर्शन बन जाता है, उसको नर्व मास सेल गैंग्लियन बोलते हैं, सेल मास बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह से वहाँ पे जमा हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या पाए जाएंगे? इन नर्व रिंग में क्या क्या होगा? गैंग्लियंस पाए जाएंगे, सेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाएगा सबसे पहले तो, सेरेब्रल गैंग्लिया। गैंग्लिया के बारे में आप लिख लो कि ये वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ बहुत सारे नर्व्स जो हैं जॉइन होते हैं। जब बहुत सारे नर्व यहाँ पे जॉइन होंगे तो एक स्वेलन फूला हुआ स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो होता है गैंग्लिया, ठीक है। तो सेरेब्रल गैंग्लिया ये डॉर्सोलेटरल साइड पे पाया जाएगा, डॉर्सो लेटरल साइड पे पाया जाएगा। और उसके अलावा एक पेयर, अच्छा नर्व रिंग सेरेब्रल गैंग्लिया, ये एक बार इसको ठीक कर लेना, वन पेयर सेरेब्रल गैंग्लिया इन नर्व रिंग, वन पेयर सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सोलेटरल साइड पे पाया जाएगा और एक पेयर वेंट्रल गैंग्लियन पाया जाएगा, एंड वन पेयर वेंट्रल गैंग्लिया, ठीक है। एक पेयर सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सोलेटरल साइड पे और एक पेयर वेंट्रल गैंग्लिया पाया जाएगा, ठीक है। नर्व्स बहुत सारे इन गैंग्लियन से निकलते रहेंगे, इन नर्व रिंग से निकलते रहेंगे। Nerves emerges out from नर्व रिंग। नर्व रिंग से बहुत सारे नर्व्स निकलते रहेंगे और ये जो नर्व्स निकलेंगे ये कहाँ कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ जो इनके सकर्स मौजूद होते हैं वहाँ पे, तो आगे और पिछले दोनों पोर्शन पे, एंटीरियर सकर्स और पोस्टीरियर सकर्स दोनों साइड जाएंगे। सो नर्व्स इमर्जेस आउट फ्रॉम नर्व रिंग एंड द इनरवेट
to innervate anterior and posterior sucker. Anterior and posterior suckers. ओके, सो इतनी बातें समझ में आई कि नर्व रिंग की बात करें तो फेरिंग्स के पास मौजूद रहेगा। इसमें एक पेयर सेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाएगा, एक पेयर वेंट्रल गैंग्लिया पाया जाएगा। नर्व्स जो हैं वो इस नर्व रिंग से निकलेगी और एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे जो सकर्स का मतलब वो ऑर्गन्स जिससे न्यूट्रिशन गेन करता है ये ऑर्गेनिज्म, मतलब अब ये एंडोपैरासाइट है, इसको और जिस भी होस्ट के अंदर रहता है उससे ही न्यूट्रिशन लेना है, तो उसके अंदर से सक करने के लिए कोई तो ऑर्गन होना चाहिए, तो इनके अंदर ये सकर्स हैं ताकि होस्ट से ये जो न्यूट्रिशन है वो गेन कर सके। तो होस्ट के अंदर से न्यूट्रिशन गेन करने के लिए इनके पास सकर्स मौजूद रहते हैं। वहाँ तक नर्व सप्लाई जाती है, नर्व रिंग से वो नर्व सप्लाई निकलती है, नर्व रिंग में जो गैंग्लियंस मौजूद होते हैं उनसे वो नर्व सप्लाई निकलती है। ओके, अब नर्व रिंग के बाद बात करते हैं अपन इनके लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स की। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स longitudinal nerves। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स की बात करें तो 3 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो हैं वो नर्व रिंग के पीछे से निकलती हैं। 3 पेयर्स ऑफ longitudinal nerves arise from nerve ring। नर्व रिंग से 3 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं। एक पेयर जो है वो डॉर्सल होती है, एक पेयर वेंट्रल होती है और एक पेयर लेटरल होती है। मतलब एक डॉर्सल पोर्शन पे ऊपर वाली सतह पे, एक वेंट्रल पोर्शन पे नीचे वाली सतह पे और एक लेटरल सतह पे, मतलब एक पेयर और एक पेयर। लेटरल सतह पे भी एक पेयर, डॉर्सल सतह पे भी एक पेयर, वेंट्रल सतह पे भी एक पेयर। तो पूरे बॉडी में इस तरह से नर्व्स जो है वो फैली रहती है। 3 पेयर है तो फिर 1 पेयर डॉर्सल, सेम है 1 पेयर वेंट्रल और 1 पेयर दोनों साइड्स में तो लेटरल। तो ये 3 पेयर जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स यहाँ से निकलती रहती है। ठीक है, ये जो 3 पेयर लेटरल नर्व्स होती है, 3 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है ट्रांसवर्स कमीसर के द्वारा। नर्व रिंग में एक पार्ट होता है कमीसर। कमीसर का मतलब होता है वो पोर्शन जहाँ पे जो 2 चीज़ों को जोड़ता हो ना, जो पॉइंट, वो कमीसर होता है। ठीक है, सो दीज 3 longitudinal nerves are joined together by transverse commissure। ठीक है, और are connected together by transverse commissure। longitudinal nerves are connected together by transverse commissure। ठीक है, कमीसर का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया। कमीसर का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जहाँ 2 चीज़ें आके मिलती हो, 2 और स्ट्रक्चर आके मिलते हों, वो पॉइंट जहाँ पे 2 स्ट्रक्चर आके मिले वो होता है कमीसर। ठीक, अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो बहुत सारे नर्व्स जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं इस कमीसर से और अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं। वेरियस nerves arises from these commissure
एंड अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं, इनर्वेट डिफरेंट ऑर्गन्स। सो ये जो नर्व्स हैं वो निकलते हैं कमिसर से और अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन के अंदर नर्व सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फैसियोला हिपैटिका की। तो बात होगी फैसियोला हिपैटिका को दो पार्ट में इनके नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया। पहला पार्ट हो गया ब्रेन का, दूसरा पार्ट हो गया लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स का। ब्रेन से ज़्यादा बेटर है आप नर्व रिंग याद रखो, ज़्यादा एग्जाम में आप ये लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नर्व रिंग का और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स का दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टेनिया सोलियम पे। फैसियोला तो हो गया, अब टेनिया सोलियम के नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। टेनिया सोलियम के बारे में बात करें तो ये भी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है। ठीक है, और ये भी एक एंडोपैरासाइट है। सो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का ये भी है। उसके अलावा एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट है किसका? ह्यूमंस का एंडोपैरासाइट है, हमारा एंडोपैरासाइट है। ठीक है, एंडोपैरासाइट है ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। रिबन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, सो इट इज रिबन टाइप फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसी कारण से इसको अपन बोलते हैं टेप वॉर्म। फ्लैट टेप की तरह स्ट्रक्चर रहता है ना, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड टेप वॉर्म। इसको टेप वॉर्म भी बोलते हैं। तो एंडोपैरासाइट होता है ह्यूमंस में। ह्यूमन के कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाएगा एज एन एंडोपैरासाइट। तो जो भी न्यूट्रिशन गेन करेगा वो ह्यूमन से ही, हमसे ही गेन करेगा ये टेनिया सोलियम। अब इसके बारे में आगे हम देखें तो नर्वस सिस्टम कुछ खास ज़्यादा डेवलप होता नहीं है और सेंसरी ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। नॉट वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता नहीं है एंड सेंसरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। सेंसरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप नहीं होता है। अपन ने फैसियोला हिपैटिका में पढ़ा कि नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, बट यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी कुछ खास वेल डेवलप नहीं होता और सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाते। अब इसके आगे अगर अपन बात करें तो टीनिया का जो स्कोलेक्स होता है, स्कोलेक्स होता है इंटीरियर एंड टीनिया का, जहाँ पे हुक्स और सकर्स मौजूद होते हैं। ठीक, अब नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। टिपिकल नर्वस सिस्टम, ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, आई होप कि लिख भी लिया होगा। अब आते हैं जो एक्चुअल टॉपिक है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो इनका स्कोलेक्स होता है, स्कोलेक्स हो गया जो बॉडी है टेप वॉर्म की, लंबी बॉडी है, उसका आगे वाला हिस्सा जहाँ पे हुक्स और सकर्स मौजूद होते हैं, उस पोर्शन को अपन स्कोलेक्स बोलते हैं। ठीक है, स्कोलेक्स जो है टीनिया का, वहाँ पे एक रिंग पाई जाती है, गैंग्लियोनिक रिंग पाई जाती है।
स्कॉलेक्स के बारे में अभी भी लिख लो, एंटीरियर पोर्शन होता है, अगला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे हुक्स और सकर्स, हुक्स और सकर्स की मदद से टीनिया क्या करता है, हुक्स की मदद से चिपकता है सबस्ट्रेट से, सकर्स की मदद से न्यूट्रिशन गेन करता है, न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो हुक्स और सकर्स आगे वाले हिस्से में जहाँ प्रेजेंट होंगे उसको अपन स्कॉलेक्स बोलते हैं टेपवॉर्म के केस में। तो स्कॉलेक्स ऑफ टीनिया हैज़ अ गैंग्लियोनिक रिंग स्कॉलेक्स ऑफ टीनिया हैज़ अ गैंग्लियोनिक रिंग कमिसर। कमिसर यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें आके मिलती है, और चूंकि गैंग्लियन यहाँ पे बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स आके मिल रहे हैं, तब तो जाके गैंग्लियन बन रहा है। तो यहाँ पे स्कॉलेक्स वाला जो रीजन होगा, इंटीरियर पोर्शन जो होगा, वो गैंग्लियन की तरह वर्क करेगा, बहुत सारे नर्व्स जो है यहाँ पे आके कंबाइन होंगे। ठीक है, अब चूँकि बहुत सारे नर्व्स कंबाइन हो जाते हैं, नॉट लाइक स्ट्रक्चर ये हो जाता है, ये जो हो जाता है गैंग्लियोनिक रिंग, ये जो है नॉट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट लाइक स्ट्रक्चर तो गांठ की तरह, गांठ जैसे लग गई हो उस तरह का स्ट्रक्चर ये जो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो हैं वो निकलते हैं, नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं। 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स इमर्जेस आउट। 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स जो है यहाँ पे, यहाँ से निकलते हैं, मतलब यहाँ पे 10 निकलते हैं पर ये 5 पेयर्स में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो बहुत सारे नर्व फाइबर्स भी निकलते हैं। ठीक है, सो मैनी नर्व फाइबर्स कम आउट इन द एंटीरियर एंड टू फॉर्म अ स्मॉल रिंग। तो 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं यहाँ पे, इस गैंग्लियन से 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं इस नर्व रिंग से, और बहुत सारे नर्व फाइबर्स फ्रॉम दिस। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ ऑलरेडी जहाँ गैंग्लियोनिक रिंग बन रही है वो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, एक नर्व रिंग ही है। गैंग्लियन से मतलब नर्व से बहुत सारे, तो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। इस रिंग टाइप के स्ट्रक्चर से एक और रिंग बनती है। ठीक है, इस रिंग टाइप के स्ट्रक्चर से एक और रिंग बनती है, तो बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं। फ्रॉम दिस मैनी नर्व फाइबर्स इमर्जेस आउट, बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो है वो निकलते हैं एंटीरियरली, मतलब आगे की तरफ निकलते हैं। नर्व रिंग, जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं वो आगे वाले हिस्से में हेड वाले रीजन की तरफ जाते हैं, एंटीरियर एंड पे जाते हैं टू फॉर्म, और आगे वाले हिस्से पे जाके एक छोटी सी रिंग बनाते हैं। आगे जाके एक छोटी सी नर्व रिंग बनाते हैं। इस नर्व रिंग को अपन रोस्टेलर रिंग बोलते हैं। known as, this nerve ring is known as rostellar ring, rostellar या rostellum ring, rostellum ring। ठीक है, सो इस नर्व रिंग को, जो कि गैंग्लियोनिक रिंग से निकलती है, ये जो नर्व्स है गैंग्लियोनिक रिंग से निकलते हैं, और ऊपर वाले हिस्से में जाके जहाँ हुक्स और सकर्स मौजूद होते हैं उस हिस्से में जाके एक और रिंग बना देते हैं, जिसको यहाँ पे रोस्टेलम रिंग कहा जाता है। ठीक है, रोस्टेलम रिंग या रोस्टेलर रिंग। उसके बाद अगर हम बात करें, इस रोस्टेलर रिंग से नर्व फाइबर्स निकलते हैं, ये रोस्टेलम और सकर्स में जाते हैं। फ्रॉम दिस रोस्टेलर ring many nerves emerges out and
इनरवेट सकर्स। सकर्स में ये सारे रिंग जाते हैं, सकर्स को नर्व सप्लाई देते हैं, सकर्स में ये सारे के सारे नर्व्स जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं, इनकी पोजीशन क्या है ये हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी नर्व रिंग कहाँ पे मौजूद है। पहले ही मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा कि टोटल कितनी 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो है वो निकल रही है, 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो इन गैंग्लियोनिक रिंग से निकल रही है। अब उनकी पोजीशन क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ मौजूद है। सबसे पहले बात करें तो एक पेयर जो है, सबसे एक पेयर वो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है जो कि लेटरल एक्सक्रीटरी ट्यूब के बाहर मौजूद रहेगी। तो वन पेयर ये क्या है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। लेटरल हो गया मतलब साइड वाले दोनों हिस्से, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। और ये कहाँ पे मौजूद है, ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो है ये लेटरल एक्सक्रीटरी ट्यूब के पास प्रेजेंट है। लेटरल एक्सक्रीटरी ट्यूब याद रखो आप, एक्सक्रीटरी ट्यूब। टीनिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है इनकी, उस एक्सक्रीटरी ट्यूब के दोनों साइड जो हैं ये प्रेजेंट रहेंगे। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरे की बात करें तो दो पेयर एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व। अच्छा, फर्स्ट पेयर जो था ना वो मेन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड था, बाकी के अलावा दो पेयर जो हैं वो एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होंगे। तो दो पेयर एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। सो दो पेयर एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं जो कि दोनों साइड एक्सक्रीटरी कैनाल के दोनों साइड मौजूद होते हैं, बोथ साइड ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल। अच्छा, एक चीज़ और, कैनाल और ट्यूब एक ही चीज़ होती है। ट्यूब पाइप हो गया, कैनाल भी एक पाइप होगी, नली होगी। सो ये मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है और ये एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। डिफरेंस याद रखना, मेन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड वन पेयर और एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड दो पेयर। उसके बाद एक पेयर जो है डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती है जो कि बॉडी सेगमेंट के दोनों साइड मौजूद होती है, ठीक है। वन पेयर, टोटल 10 पाए जाते हैं ना, तो 5 पेयर पाए जाते हैं। तो वन पेयर डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो है वो एक पेयर पाया जाता है, मौजूद कहाँ रहता है, ईच बॉडी सेगमेंट, दोनों साइड, ठीक है। डॉर्सल है इसलिए ये डॉर्सल साइड ऑफ ईच बॉडी सेगमेंट, सेगमेंटेड बॉडी रहती है ना। सो हर बॉडी सेगमेंट में डॉर्सल साइड पे ये एक पेयर डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो है पाए जाएंगे। और फाइनली एक पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो कि वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी सेगमेंट्स में पाया जाएगा। फाइनल अगर अपन बात करें तो एक पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, ये जो है वेंट्रल साइड ऑफ ईच बॉडी सेगमेंट पाया जाएगा, वेंट्रल साइड ऑफ ईच बॉडी सेगमेंट। और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं रहते।
तो यही नर्व फाइबर्स, नर्व रिंग्स की मदद से जो नर्व फाइबर्स राइज होते हैं, यही पूरे बॉडी में जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं मैसेज का। ठीक, तो टीनिया सोलियम फैसियोला हेपेटिका का नर्वस सिस्टम इतना ही था, हमने इसको स्टडी कर लिया, जो भी पार्ट्स हुए इसके उसके बारे में स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नीरीज और पैलेमोन के बारे में पढ़ेंगे, इनके नर्वस सिस्टम के बारे में हमें स्टडी करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज का वीडियो हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, इतने पे ही। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा अच्छे से। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।